हम सीखेंगे। शुरू करने से पहले गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे ऋषि गुरुओं को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, साथ में मेरा भी धन्यवाद। आज हम देखेंगे हाथ रखकर उपचार कैसे करते हैं। कल हमने देखा था, इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया था कल। काफी लोगों के समझ में नहीं आया, एक बार हम फिर से देखेंगे। फिर हम सिंबल के साथ रेकी करेंगे। सिंबल क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। आज हम लगभग सिंबल के साथ रेकी करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी का रेकी करें, उसके पहले अपने दोनों हाथों को चार्ज करना है। आपके पास में अभी सिंबल नहीं है तो हम हाथों को रब करके चार्ज करते हैं, या फिर ऐसे 5 उंगली घुमाकर चार्ज करते हैं। लेकिन लेवल 2 में जैसे आपके पास में सिंबल आते हैं, आप सिंबल डालकर भी चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं लेवल 1 में व्यक्ति का उपचार कैसे करें। दोनों हाथों को रब करना है, 5 उंगली यहाँ पर लगानी है, 2-4 बार ऐसे ऐसे करना है, फिर 5 उंगली इधर के हाथ के बीच में लगा के हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करना है। हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाना है, 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आपका धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाता हुआ अनाज चक्र के सामने रखेंगे। कल्पना करेंगे कि एक सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है, हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथ अपनी तरफ करेंगे, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में फैलता हुआ देखेंगे। मन ही मन बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब आप उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अब जिसका भी आपको उपचार करना है, सबसे पहले आपको उसका ओरा क्लींजिंग करना है। ओरा क्लींजिंग ऊपर से लेकर नीचे तक धरती में पटकना है। ऐसे ऐसे करके आपको आभा मंडल की सफाई करनी है। इसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग करना। ऊपर से लेकर नीचे लाना है, धरती में झटकना है। 21 बार करना है आपको। 21 से ज्यादा कर सकते, 21 से कम नहीं करना। ओरा क्लींजिंग करने के बाद आप अभी हाथ से कर रहे, सिंबल मिलने के बाद में आप सिंबल डाल के करेंगे। पहले हाथ से करेंगे लेवल 1 में, लेवल 2 में सिंबल डाल के करेंगे। जो सिंबल होते हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन उनकी जो हीलिंग होती है वो शक्तिशाली होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस है ओरा क्लींजिंग। दूसरा प्रोसेस है उसके शरीर की सफाई करना। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ, आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी होती है। अब पानी की टंकी को अगर हमें साफ करना है तो सबसे पहले हम बाहर से सफाई करते हैं, फिर हम अंदर से सफाई करते हैं, फिर हम उसमें पानी भरते हैं और फिर ढक्कन लगाते हैं। बस इतना अगर आप समझ गए तो आपको रेकी का उपचार बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बाहर से टंकी साफ करने का मतलब है ओरा क्लींजिंग करना, बाहर के शरीर की सफाई करना। अंदर की टंकी की सफाई करने का मतलब है शरीर की सफाई करना। तो हाथ रखना है, 3 बार बोलना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 2 मिनट तक आंखें बंद करके देखना है कि सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्र में आया, पूरे शरीर में गया, हाथों से निकला, हाथों से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में गया, उस व्यक्ति का शरीर सफेद रंग का हो रहा है। इतना आपको देखना है और मन ही मन बोलना है। अगर आपको कलर नहीं दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को देखकर आप पता कर सकते हैं इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने वाली है, या फिर अभी कितने
अभी कौन सी बीमारी इसकी तरफ आ रही है। हमारे जो चक्र होते हैं, हमारे चक्रों के कलर होते हैं, और ये कलर आभा मंडल में ऐसे गोल गोल फैलते हैं, घूमते हैं। जब आप रेकी के साधक बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी थर्ड आई माने तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाता है, दिव्य दृष्टि जागृत होती है। आप आंखें बंद करके किसी के भी आभा मंडल को देख सकते हैं और उसमें कौन सा कलर कम है या डैमेज है या फिर कम ज्यादा है, वो आप पता कर सकते हैं। और जो कलर कम ज्यादा है, उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम उस व्यक्ति को आने वाले दिनों में होने वाली है, ऐसा आप उसको बाहर बिल्कुल बोल सकते हैं, और ऐसा होता है। जब भी हम किसी का भी उपचार करें, तो सबसे पहले ओरा क्लींजिंग, टंकी की बाहर की सफाई, शरीर के अंदर की सफाई, व्हाइट देखना, 3 बार बोलना शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। टंकी शुद्ध हो गई, आपको देखना है कि टंकी शुद्ध तो हो गई, लेकिन काले कलर का पानी निकलकर बाहर चला गया। जब आप टंकी धोते हो, तो टंकी के अंदर की जो कीड़ा मकोड़ा कुछ कचरा होता है, कूड़ा कचरा, उसको जब बाहर जाता है ना उसी तरह आपको देखना है कि इस व्यक्ति के आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा निकली और धरती में चले गई। आपने बोला शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, आपने शरीर को व्हाइट देखा। अब आपको बोलना है बैलेंस बैलेंस बैलेंस। बैलेंस का मतलब है संतुलन। संतुलन का अर्थ है जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है वो कम ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। काफी लोगों को कमर में L5 L6 के पास में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब है कि आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा कमजोर है, और वो आप ठीक कर सकते हो। घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, कंधों की प्रॉब्लम, हाथ की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, इसका मतलब एक ही है कि मूलाधार चक्र कमजोर है। और मूलाधार चक्र को हील करके हम इस प्रॉब्लम से आराम ले सकते हैं। संतुलन करने के बाद आपको बोलना है उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। जैसे कि आपने टंकी को बाहर से सफाई कर ली, ओरा क्लींजिंग, अंदर से सफाई कर ली, शरीर की सफाई, पानी भर दिया, बैलेंस कर दिया, ढक्कन लगा दिया, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। हम पानी की टंकी को ढक्कन इसलिए लगाते हैं, उसमें बाहर का कीड़ा कचरा वगैरह ना चला जाए। बस जब हम किसी का उपचार करते हैं, तो हम रेकी शक्ति से आह्वान करते और बोलते हैं ये उपचार हमेशा जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इतना होने के बाद मतलब लगभग 5 मिनट की रेकी आपको एक व्यक्ति की करनी पड़ेगी। 2 मिनट का शुद्धिकरण, 2 मिनट का संतुलन, 2 मिनट का उपचार जारी रहने के लिए अफर्मेशन। अफर्मेशन माने बोलना, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। अब इतना होने के बाद उस व्यक्ति के पर्टिकुलर ऑर्गन पर आपको हाथ रखना है। जैसा उसने बोला मेरा कंधा दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही, मेरा घुटना दुख रहा, आपको वहीं पर हाथ रखना है। और वहां पर हाथ रखकर आपको क्या बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति, उसका नाम अगर पता है आपको, तो गणेश के घुटने को ठीक करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। गणेश के कमर को ठीक करो। जिसका भी नाम लेना है, तो बहुत अच्छा अफर्मेशन आपका बन जाता है। दोस्तों, अफर्मेशन का मतलब होता है मंत्र। मंत्र का मतलब होता है तरंगे, और तरंगों का मतलब होता है ऊर्जा। और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए जब भी किसी का उपचार करे, मन ही मन अफर्मेशन देते रहे, बोलते रहे। क्या क्या बोलना है, अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। हाथ रखने के बाद आपको फिर नाभि के सामने कट करना है। कट कट कट। कट करना जरूर करें, कट करने का नहीं भूले। एक आधी बार भूल गए कुछ नहीं होगा। फिर रात को सोने के पहले आप अपने नाभि के सामने कैंची बना के कट कट कट। मेरा जितने भी लोगों के साथ संपर्क बना हुआ था, मैं समाप्त करता हूँ या समाप्त करती हूँ। कट कट कट। दोस्तों, जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हमारे नाभि का कनेक्शन किससे भी लग जाता है, क्योंकि रेकी के साधक होते हैं। रेकी के साधक होते हैं, इनका ऊर्जा कहीं पर भी चिपक जाती है, किसी के भी साथ में। तो ऐसा उससे नुकसान होता नहीं कुछ, लेकिन नाभि के सामने कट करने की प्रथा है, और वो करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं रेकी शक्ति प्रवाहित हो, तो हमारे नाभि के सामने से एक अनविजिबल कनेक्शन लगता है, जो कि उस व्यक्ति के प्राण चक्र में जाता है। क्यों? कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, हर बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक।
आपके अंदर का पानी, मेरे अंदर का पानी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर का पानी एक ही है। कहने का मतलब है आपके अंदर की आत्मा और मेरे अंदर की आत्मा एक है। शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। मतलब अलग अलग बर्तन में पानी भरा हुआ है, बर्तन में ही भेद है, बर्तन में फर्क है, लेकिन पानी सब में एक। कोई बर्तन काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन पानी, पानी का मतलब है आत्मा, वो एक ही है। दोस्तों, अभी अभी तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अपने आप की पहचान करेंगे। हु आई एम, मैं कौन हूँ। वास्तविकता में हमको पता ही नहीं हम कौन है, लेकिन रेकी सीखने के बाद आपको पता लगेगा वास्तविकता में आप कौन हो। काफी लोगों को पता लग चुका है, अब आपकी बारी है। तो आज हम हाथ रखकर उपचार करना सीख लिया है हमने, लेकिन हम इसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। दोनों हाथों को रब करना है, दोनों हाथों के चक्रों को चार्ज करना है, दोनों हाथ कप बनाकर ऊपर उठाना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके सहस्रार चक्र की तरफ आ रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है और हाथों से निकल रहा है। अब हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए, अनाज चक्र पे रख दे, नमस्ते पोजीशन में। अब धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू रेकी, थैंक यू मेको सुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी एंड थैंक यू माय पार्टनर। धन्यवाद करने के बाद दोनों हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करेंगे। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखेंगे। आप एक सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। 3 बार बोलेंगे, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। हिंदी में बोल सकते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। आपके सामने व्यक्ति है, उसका आभा मंडल की सफाई कीजिए। दोनों हाथों को कब बनाए, ऊपर से लेकर नीचे लाना है, धरती में डालना है। 1, 2, 3, ऐसा 21 बार करना है। 21 बार करने के बाद अब आभा मंडल की सफाई हो गई। अब हम समझते हैं कि 21 बार हो गया। उसके बाद अपने दोनों हाथ वो व्यक्ति के क्राउन चक्र के ऊपर रखने हैं। सामने से भी रख सकते हैं, पीछे से जाकर भी रख सकते हैं। उस व्यक्ति के, अपने नहीं, उस व्यक्ति के सर पे रखना है जिसका आप रेकी का उपचार कर रहे हैं। और रहेगा सवाल आपका, वे हमारा उपचार हम कैसे करें। तो इसी ग्रुप में जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा, आपको एक ऑडियो दिया जाता है, वो आपका सेल्फ हीलिंग का ऑडियो होता है। 2 प्रकार के ऑडियो है, एक 45 मिनट का है, एक 15 मिनट का है। जो लोगों के शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम है, बीमारियां है, वो 45 मिनट का करे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 15 मिनट का करे। एक आधी बार, 2 बार, 3 बार छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने दिन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 21 दिन की साधना सब लोगों को करनी है, क्योंकि 21 दिन के बाद में आपके शरीर के 24 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। 24 अंगों का उपचार, उसका नाम है 24 पार्ट हीलिंग। और ये जो हीलिंग है, जिजुरो हयाशी, जो कि एक मिलिट्री में काम करते थे, उन्होंने बनाई थी। हजारों साल पहले से यही हीलिंग प्रयोग, यही हीलिंग 24 पार्ट का हीलिंग का प्रयोग चलता आ रहा है। हजारों साल तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन काफी सालों से, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की विद्या है, हजारों साल पुरानी है। पहले भी 24 अंगों का उपचार करते थे जो साधक होते थे। और 21 सीखने के बाद आपको 21 दिन की साधना करनी होती है। अगर आपके पास में खुद के लिए 15 मिनट नहीं है, तो आप 1.5 घंटा रोज का बर्बाद मत करो, आप रेकी मत सीखो। अगर आपके पास में खुद के लिए 15 मिनट भी नहीं है, तो रेकी विद्या फिर आपको सीखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रेकी आपको आपके चक्रों को जो चार्ज करेगी, आपके ओरा को चार्ज करेगी। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा,
आपके आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नजर लगना, टोना टोटका, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें आपसे दूर रहेगी। लेवल 3 में आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। लेवल 3 में तो हम किसी के शरीर का पार्ट भी बदल सकते हैं, जिसको साइकिक सर्जरी बोलते हैं। इसके अलावा भूत, पिशाच, चुड़ैल, ये जो नाम आपने सुने हैं, ये हमारे लिए उंगली का खेल है, ऐसी चुटकी का खेल है, चुटकी का। क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है, इनको हमने गलत नाम दिए हैं। इसका साइंस आप लेवल 3 में सीखते हो। उसके बाद साइकिक अटैक, मतलब कोई पारमानसिक आक्रमण अगर होता है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक वाले का, तांत्रिक क्रियाओं का, ये 15-15, 20-20 मिनट में निकालने की टेक्निक हम लोग सीखते हैं लेवल 3 में। अभी तो हम लेवल 1-2 हमारा चल रहा है, लेवल 3 की बात बाद में करेंगे। ओके, तो अभी आपने ऑरा क्लींजिंग कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया। अब दोनों हाथ रख दिए उसके सिर के ऊपर, 3 बार बोला आपने, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद करके देखा, उस व्यक्ति का शरीर सफेद रंग का हो रहा है। अब 2 बार, 3 बार बोलेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन। आंखें बंद करके देखेंगे, पिंक कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आई, आपके शरीर में गई, आपके हाथों से निकली, गणेश के या रमेश के शरीर में गई। रमेश का शरीर गुलाबी रंग का, पिंक कलर का हो रहा है। 3 बार बोलेंगे, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। गुलाबी रंग का मतलब है ऊर्जा का संतुलन होना, चारों कोनों में, शरीर के एक एक चक्र में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एनर्जी का बैलेंस करना। उसके बाद 3 बार बोलेंगे, ये उपचार जारी रहेगा, ये उपचार जारी रहेगा, ये उपचार जारी रहेगा। उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, वहां पर हाथ रखेंगे, अफर्मेशन करेंगे, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, गणेश के घुटनों को स्वस्थ करो, गणेश के कमर को स्वस्थ करो, गणेश के कंधे को स्वस्थ करो। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके कंधे, कमर, घुटने पे, छाती पे, पेट पे, जहां पर भी प्रॉब्लम है, वहां पर हाथ रखकर 2 मिनट तक, 5 मिनट तक रेकी दे सकते हैं। उतने देर में ही उसको 80% आराम मिलेगा। अब इसके बाद आपको नाभि के सामने कट करना है, 3 बार बोलना है, कट, कट, कट। ओके। अब अगर किसी व्यक्ति को चक्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके चक्रों पर हाथ रखकर भी आप उपचार कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया, क्राउन चक्र में हाथ रख दिया, पूरे बॉडी का रेकी कर लिया। इसको बोलते हैं फुल बॉडी रेकी। पूरे शरीर का रेकी का उपचार करने के लिए क्राउन चक्र पे हाथ रखने हैं। अब आपको पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स का करना है, जैसा किसी को बीपी की शिकायत है तो हार्ट चक्र कमजोर है, किसी को थायराइड है, विशुद्धि चक्र कमजोर है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र कमजोर है, किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र कमजोर है। तो जो जो चक्र कमजोर है, उस चक्रों को हील करके आप व्यक्ति का उपचार कर सकते हो। जैसा घुटने के प्रॉब्लम है, कमर के प्रॉब्लम है, हड्डी की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र को हील करेंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं अभी आपने उपचार कर दिया अभी खत्म हो गई, कुछ दिन लगेंगे, धीरे धीरे निकल जाएगी। अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है, तो आपका जो सेल्फ हीलिंग होता है 45 मिनट या 15 मिनट का, उसको आप कंटिन्यू करेंगे, अपने आप सारी बीमारियां भाग जाएगी। उसके बाद फिर लोगों को एक उपचार करना है, परिवार का उपचार करना है। तो आज हम देखते हैं सिंबल के साथ रेकी का उपचार कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंबल क्या है? सिंबल द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड, ये आपके मन की भाषा है। लेकिन सिंबल में बहुत ताकत होती है। आपको जो 2 सिंबल दिए जाएंगे, उसमें से एक सिंबल कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, दूसरा सिंबल संतुलन की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे हमारे पास में रेकी के 5 लेवल होते हैं, तो 5 लेवल में आपको 33 सिंबल दिए जाते हैं, 33 सिंबल। मैंने काफी बार सुना है यूट्यूब पर कि हमें 50 सिंबल मिले हैं, कोई बोलता हम आपको 70 सिंबल देंगे, कोई बोलता मैं आपको 1000 सिंबल दूंगा। ये दुकानदारी है दोस्तों, ये दुकानदारी का विषय है। ये सिंबल देंगे उससे ऐसा होगा, कुछ नहीं होता।
ये सब का सब माया का खेल है, लेकिन मैं इससे पूरा अलग हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास में 33 से ज्यादा सिंबल हो ही नहीं सकते। अगर 33 से ज्यादा सिंबल कोई दे रहा है तो बजरंग बली को हनुमान जी करना, अंजनी पुत्र करना, पवन पुत्र करना, ऐसी बात हो गई। जैसा कि शिव शक्ति को भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती, बम बम भोले, शंकर जी, महादेव, अलग अलग नाम से अगर आप बोलेंगे तो उनके तो 10 नाम हो गए, तो 10 सिंबल हो गए अलग अलग। इसको कोई वैल्यू नहीं है। मतलब रेकी में आपके पास में 33 सिंबल होते हैं। 33 सिंबल से हम उपचार करते हैं। जब आप ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे, आपके पास में 33 सिंबल आएंगे। अब मैं आपको आज दो सिंबल दूंगा, और ये दो सिंबल की ताकत इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। ये सिंबल क्या क्या करते हैं। ये सिंबल ड्रॉ करने के बाद में क्या होता है, आप आजमा कर देख लेना। किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को कमर दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, हाथ का दर्द हो गया, गाड़ी के दरवाजे में हाथ गया, आप सिंबल डालो। सिंबल डाल के सिर्फ हाथ रख दो, घड़ी लगाओ, 120 सेकंड में उसका पेन खत्म। ऐसा क्या है सिंबल में। आपके मोबाइल में बहुत सारे आइकॉन है। व्हाट्सएप का आइकॉन है, जूम मीटिंग का आइकॉन है, फेसबुक का आइकॉन है। आपको व्हाट्सएप बोलते से ही आपके सामने ग्रीन कलर का सिंबल दिखता है। फेसबुक बोलते से ही ब्लू कलर का EF दिखता है। गूगल बोलते से ही आपके सामने वो गोल पिक्चर आ जाता है, जो गूगल का आइकॉन है। उसी तरह हमारे मोबाइल में जितने अलग अलग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के सिंबल है। अब व्हाट्सएप का सिंबल इतना सा है, ग्रीन कलर का, लेकिन उसमें फीचर कितने हैं। आप मुझे देख रहे हो, आपको जूम मीटिंग का आईडी आया, हम लोग जुड़ गए, व्हाट्सएप से जुड़ गए। तो व्हाट्सएप में ताकत कितनी है, व्हाट्सएप में कितने फीचर है, हजारों फीचर है। उसी तरह हमारे छोटे से सिंबल में हजारों शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। कुंडलिनी ऊर्जा हर व्यक्ति के पास मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र में घूमती रहती है। ऊपर बढ़ती नहीं दोस्तों, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन बढ़ती नहीं। जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है, उसका नाम है चोकुरे। और जो हमारी संतुलन की ऊर्जा है, जिसको बोलते हैं सेहकी। सेहकी का मतलब है शिव शक्ति की ऊर्जा। चाइना में इसको इंग एंग बोलते हैं, हमारे देश में इसको शिव शक्ति की ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप रेकी में आए हो और अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना, तो इतनी कागज पे बात लिख लो, आपको रेकी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत होनी है। जो रेकी के साधक होते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। अब कुंडलिनी जागृत होने का मतलब मुझे ये समझा दो। मैंने तो देखा बहुत जगह, अच्छे अच्छे गुरु के मुंह से मैंने सुना है, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्होंने, वो भ्रमित करते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करते हैं हम तुम्हारी। दोस्तों, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा दुनिया का कोई गुरु, मैं तो बोलूंगा दुनिया का कोई भगवान एक्टिवेट नहीं कर सकता। जब तक तुम नहीं चाहते, तुम्हारी कुंडलिनी कोई एक्टिवेट नहीं करता। जब तक तुम खुद नहीं चाहते, तुम्हारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई, कोई भी जागृत नहीं कर सकता। और मैं बोलता हूं आपको, आपकी थर्ड आई को जागृत करना, आपकी कुंडलिनी जागृत करना चुटकी का खेल है। चुटकी का खेल है। लेकिन इसको इतना भ्रमित करने का मतलब है आपको फंसाना, शब्दों के माया जाल में अटका कर लाखों रुपए ऐंठना, हजारों रुपए लेना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देते हैं, लेकिन हम अनाहत चक्र तक लाकर छोड़ सकते हैं। ऊपर का सफर आपको तय करना होता है, जिसको कि हम उपवास बोलते हैं। अब हम दो सिंबल देखते हैं, और सिंबल के साथ रेकी का उपचार कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला सिंबल है हमारा चोकुरे, दूसरा सिंबल है हमारा सेहेकी। मैं अभी आपको बोर्ड पर लगा के दिखाता हूं, आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। आपके सामने मेरा बोर्ड लग गया है। अब हम देखते हैं सिंबल नंबर 1। इसका नाम
है चौकुरे, इसका नंबर 1 है और नाम है चौकुरे। चौकुरे, चौकुरे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चमक रहा हूँ शायद ही थोड़ा। हाँ, इस तरह से इसका आपको वीडियो भी दूंगा मैं, पीडीएफ भी दूंगा आपके ग्रुप में। चौकुरे सिंबल नंबर 1, इसका कलर है व्हाइट, इसका कलर है व्हाइट और इसका काम है शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग, दो काम करता है, शुद्धिकरण और उपचार, शुद्धिकरण और उपचार दो काम करेगा चौकुरे। सिंबल नंबर 1, नाम है चौकुरे, कलर है व्हाइट, काम है शुद्धिकरण और उपचार, दो काम करेगा। अब ये सिंबल को कैसे बनाते हैं, आपके कॉपी में बनाना है, हाथ से हवा में बनाना है, आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाना है। सबसे पहले कॉपी में बनाइए। कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान, एकदम आसान तरीके से बता देता हूं मैं। ये थोड़ा चमक रहा है, हाँ अब क्लियर आएगा। इंग्लिश का 7 बनाना है, इंग्लिश का 7 बना दिया। नीचे का पार्ट एंटी क्लॉकवाइज 3.5 बार घुमाना है, 1 2 3 और हाफ। 3.5 से ज्यादा कितनी भी बार घुमाइए, ये हो गई कुंडलिनी ऊर्जा। इसका दूसरा हमारे शास्त्रों में नाम है 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्परूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा। ये सांप का मुंह अगर आपने देखा इस तरह से, तो ये हो गई कुंडलिनी ऊर्जा, जो हर व्यक्ति के मूलाधार चक्र के पास पड़ी होती है। मर जाते हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होती। और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा अब जागृत होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक बार और निकाल के बता देता हूं। इंग्लिश का 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 2 3 और आधा, 3.5 सर्कल। अब आपको आंखें बंद करके बनाना है, थर्ड ऐसे अपनी गर्दन घुमाकर, और 3 बार बोलना है, चौकुरे 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 चौकुरे। सिंबल बना लिया, आंखें बंद करके 3 बार, कॉपी में बना लेना 2-3 बार, हाथ से हवा में बना लेना उंगली से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, कलर है व्हाइट और काम है शुद्धिकरण और उपचार करना। अब सिंबल नंबर 2, इसका नाम है सेहेकी, से हे की, से हे की। सिंबल नंबर 2, मुझे बोर्ड थोड़ा सीधा कर लीजिए, लाइट पड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ना, समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। अब तो ज्यादा और ज्यादा हुई, कौन सी लाइट पड़ रही है समझ में नहीं आ रहा। सेंटर में आ रही है इसके। अब अब राइट वाली ज्यादा हुई। हाँ, अब हाँ, सीधा कर लीजिए, अब ठीक है, ये ठीक है। सिंबल नंबर 2, से की। हम आपको इसका पीडीएफ भी निकालते हैं, आपको पिक्चर भी बताया जाएगा अभी स्क्रीन पर, से की का। ये कैसे बनाते हैं, इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। हो गया सिंबल से की, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, नाम है से की। इसका कलर है पिंक और काम है संतुलन करना, ऊर्जा का संतुलन करना, बैलेंसिंग करना। ये जो सिंबल है, पहले ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल में नीचे से एक ट्रायंगल और बनाना है। इसका पीडीएफ हम आपको बताते हैं थोड़ी देर से, अभी शेयर करेंगे आपको। ये हो गया सिंबल नंबर 2, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। ये शेर की जो है, इसके पहले इसको हमारे शास्त्रों की भाषा में रिंग बोलते थे।
ओम ह्रीम श्रीम चामुंडाय नमः आपने मंत्र सुना होगा। ह्रीम का मतलब है 6 की। एक ऐसा बनाते थे, इंग्लिश का 4 बनाते, उसमें 5 बनाते, इसके ऊपर ऐसा गोल और यहाँ पर 2 हाफ सर्कल बनाते। ये हो गया पुराना 6 की। आपको 6 की अगर आप देखेंगे गूगल पे तो आपको ऐसा दिखेगा। आप जो मैंने बना दिया आपको, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, आप ये भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको बनाना है। सिंबल का नाम 6 की है। कैसा बनाते हैं आपको इसका वीडियो आएगा, फिर आपको आराम से बनाना है। अभी आप आंखें बंद करके थर्ड आई से बना सकते हैं। आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाइए, उंगली से बनाइए अपने हाथों हाथों से आंखों के सामने, और 3 बार बोलना है सेकी 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 सेकी। अगर आपके पास में पीडीएफ है तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा, नहीं तो ग्रुप में तो सब आएगा आपको। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके पास में ग्रुप नहीं है, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। मेरा नंबर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप कॉपी पेन आपके पास में हो तो आप लिख सकते हो 9922840242 9922840242। ये उन लोगों के लिए है जो जूम मीटिंग पे नहीं है, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, उनके लिए ग्रुप में लेने के लिए, क्योंकि ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सिंबल के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो अभी आपके पास में आ गए 2 सिंबल। पहला सिंबल है चौकुरे और दूसरा सिंबल है सेहेकी। अब हम सिंबल से उपचार करते हैं। कैसे करते सिंबल से उपचार? अब मेरे तरफ आपको ध्यान से देखना है, कैसे कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हाथों के ऊपर चौकुरे बनाएंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। चौकुरे का काम क्या है? शुद्धिकरण करना, उपचार करना, मतलब चार्जिंग एंड प्योरिफिकेशन। तो हमारे हाथों को अब चौकुरे ने चार्ज कर लिया। आंखें बंद करके देखना है आपको कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकलना शुरू हो गया। दोनों हाथों से, इधर से एक लाइट, इधर से एक लाइट, ये लाइट निकलता है। इसका अनुभव भी आप कर सकते हो, देख भी सकते हो। दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रमेश की उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, अनाज चक्र पे रखेंगे। कल्पना में देखेंगे आकाश की तरफ से सफेद रंग की ऊर्जा का प्रवाह मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करेंगे। हाथों से निकलता हुआ प्रकाश अपने आभा मंडल में जाता हुआ देखेंगे। 3 बार बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आभा मंडल की सफाई। अभी अपने को आभा मंडल की सफाई करनी है। कैसे करेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आपको, अगर आपके पास सिंबल है तो अब आपको 21 बार सफाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि सिंबल में ताकत है, वो एक ही बारी में सफाई कर देंगे। आपने बोला चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इस व्यक्ति के आभा मंडल में से सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर धरती में विलीन करो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इस व्यक्ति के आभा मंडल में से नकारात्मक एनर्जी को निकालकर धरती में विलीन करो। आपने 7 बार बोला तो भी चलेगा, 3 बार बोला तो भी चलेगा। अगर आपके पीछे इमरजेंसी हीलिंग है, किसी की करनी है, एक बार बोला तो भी चलता है। आपको सिर्फ चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आभा मंडल की सफाई करनी है। आभा मंडल में नकारात्मक अवरोध होते हैं, उनको ऐसे नाखून से खरोच कर आपको धरती में डालना है। इसको बोलते हैं कोबिंग करना। कोबिंग माने कंघी घुमाना। आभा मंडल में से कंघी घुमाना, जैसा कि पानी की टंकी है और पानी की टंकी को हमने पाइप से साफ किया, लेकिन फिर भी काले कलर के दाग उसको चिपके रहते हैं, तो हम क्या करते हैं,
मांजनी लेते हैं और मांजनी से उसको रब करते हैं। रब इसलिए करते कि वो फिर दाग निकल जाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, अगर उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अवरोध उसके आभा मंडल में आ गए, मतलब उसने कोई गलत काम किया और उसके अब वो घटना घटित होने वाली है, तो उसके ओरा में पैचेस आते हैं। इन पैचेस को निकालने के लिए हम नाखून कैसे बिल्ली के पंजे के जैसे करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक खरोचते हैं और धरती में डालते हैं। इसको बोलते हैं कोबिंग करना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर आभा मंडल में आपको कोबिंग करना है, तो अपने हाथों को ऐसा बिल्ली के पंजे के जैसे बनाना है और ऐसे खरोचना है। ऊपर से लेकर नीचे तक खरोचेंगे, धरती में डाल देंगे। इस तरह से खरोचते जाएंगे। ऐसा आभा मंडल की सफाई में कि इसका सेकंड प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं कोबिंग करना। अब आ गया सवाल बॉडी का रेकी करना। अब आभा मंडल की सफाई हो गई, अब आ गई बॉडी की रेकी। तो बॉडी की रेकी कैसे करेंगे? अब आपके पास में सिंबल है, पहले डालेंगे चौकुरे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। हे ब्रह्मांड की ऊर्जा, हे कुंडलिनी ऊर्जा, ब्रह्मांड से प्रवाहित होकर, मेरे हाथों से प्रवाहित होकर रमेश के शरीर में प्रवेश करो। रमेश के शरीर को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। हे रे की शक्ति, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आंखें बंद करके कल्पना में देखेंगे कि ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की प्रकाश में ऊर्जा आपके शरीर के तरफ आई, पूरे शरीर में गई, आपके हाथों से निकली, व्यक्ति के शरीर में गई। व्यक्ति का शरीर सफेद रंग के इसमें सफेद रंग में परिवर्तित हो रहा है, चमक रहा है। 3 बार बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया हमने। अब हमको संतुलन करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करेंगे। सिंबल नंबर 2 का मतलब है सेहेकी, 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 सेहेकी। संतुलन, संतुलन, संतुलन। अफर्मेशन क्या रहेगा? हे ब्रह्मांड की ऊर्जा, हे शिव शक्ति की ऊर्जा, माँ पार्वती की ऊर्जा, मेरे भोले बाबा की ऊर्जा। आप अपने मन को अपारे सनातन धर्मों में जो स्पिरिचुअलिटी होती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर आपने रेकी कर दी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आपके मन को क्या मैसेज जा रहा है कि ब्रह्मांड से शिव शक्ति की ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकलकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है, इस व्यक्ति के शरीर का संतुलन हो रहा है। आप अफर्मेशन कर सकते हो, हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे हाथों से प्रवाहित होकर गणेश के शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन करो, संतुलन करो, संतुलन करो। साथ ही साथ शरीर के केमिकल्स, मांसपेशियां, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, त्वचा, सबका उपचार करो, सबका संतुलन करो। ये जो मैंने बोला है ना, ये मेरी भाषा में बोला, आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। कहने का मतलब है 1-1.5 मिनट तक हमें हाथ रखने हैं, तो 1-1.5 मिनट तक हमें बिजी रहना है, अफर्मेटिव स्टेट में रहना है, हमें बोलते रहना है। मैं पूरा बोल के दिखा दूंगा, आप अपनी भाषा में बना लेना। उसके बाद अब सेक ही डाला हमने, मतलब चोकुरे से शुद्धिकरण किया, सेक से संतुलन किया। अब क्या करेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। इस उपचार को बोलते हैं 1-2-1। चोकुरे डाला 1 नंबर, सेकी डाला 2 नंबर, चोकुरे डाला 1 नंबर। चोकुरे से शुद्धिकरण किया, सेकी से बैलेंसिंग किया और चोकुरे से उपचार हमेशा जारी रहने के लिए अफर्मेशन। इसको बोलते हैं 1-to-1 फुल बॉडी रेकी करना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले ओरा क्लींजिंग और उसके बाद में फुल बॉडी रेकी करना। फुल बॉडी रेकी करने का मतलब है चोकुरे डालना व्हाइट कलर में देखना, सेकी डालना पिंक कलर में देखना और चोकुरे डालना व्हाइट कलर में देखना। सफेद चोकुरे का कलर, पिंक सेकी का कलर और चोकुरे का और सफेद कलर। तो हमें अगर फुल बॉडी रेकी करनी है, हमें 3 कलर देखने होते हैं।
पहला कलर सफेद व्हाइट, दूसरा पिंक और तीसरा व्हाइट, एकदम ब्राइट व्हाइट। इसके बाद में उसका पर्टिकुलर ऑर्गन, कंधा, कमर, घुटना, पेट, छाती जो भी है, आपने हाथ रख दिए। आपको क्या करना है, अपने थर्ड आई से यहां से ऐसे सिंबल बनाने हैं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। या फिर आप एक उंगली से बना सकते हैं, दो उंगली से बना सकते हैं, पांच उंगली से बना सकते हैं। अपने सामने चोकुरे बनाए, ऐसा इंग्लिश का 7 बनाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, 3 बार बोले चोकुरे चोकुरे चोकुरे। आप बनाकर देखिए एक बार, इंग्लिश का 7 बनाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, 3 बार बोले चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब आंखें बंद करके अपने थर्ड आई से बनाए, इंग्लिश का 7 बनाए, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 3.5 से ज्यादा कितनी बार भी घुमा सकते हैं, चौकुरे 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 कितनी भी बार घुमा दो, 3.5 से ज्यादा होनी चाहिए। आपको मालूम है हमारे पुराने जो ऋषि मुनि होते थे, उनके हाथ में एक लकड़ी होती थी। हाँ, अब्राहम लिंकन के हाथ में भी वो लकड़ी थी। आपने अगर देखा होगा तो वो लकड़ी भी यूज करते थे। वो लकड़ी से सांप के जैसे होती थी, टेढ़ी मेढ़ी। वो चौकुरे का ही प्रतीक है। पहले वो लकड़ी से भी उपचार करते थे। ये जो ऊर्जा है, ये हर मानव के अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। किसी किसी की एक्टिवेट होती है, किसी किसी की नहीं होती। और मैंने पहले बोल दिया, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुनिया का कोई गुरु, दुनिया का कोई संत महात्मा भगवान आपकी कुंडलिनी को एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। काफी जगह बोला जाता है हम कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं, कोई नहीं करते, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कैसे होगा, कैसे होगा? हृदय में कचरा पड़ा हुआ है, शब्दों में विशुद्धि चक्र में घान पड़ी हुई है, और आज्ञा चक्र में अपवित्रता है। कुंडलिनी जागृत हो नहीं सकती। कुंडलिनी उस व्यक्ति की जागृत होती है जिसके हृदय में कोमलता, जिसके वाचा में नम्रता और जिसके आंखों में पवित्रता होती है। इसको उपवास बोला गया है। अगर आपको भी कुंडलिनी जागृत करनी है तो आपको आगे के लेवल में आना पड़ेगा। फिर आपको धीरे धीरे समझेगा कि ऊपर कैसे बढ़ते हैं। अब सिंबल के साथ आपने उपचार कर लिया, इसको बोलते हैं 1 to 1, 1 to 1 रेकी करना। उसके बाद में अगर घुटना, कंधा, कमर है तो घुटने पे चौकुरे डालेंगे, हाथ से डालो, थर्ड आई से डालो, व्हाइट कलर में देखो, से की डालो, पिंक कलर में देखो, और चौकुरे डालो, व्हाइट कलर में देखो। अगर आपको किसी को हेडेक हो रहा है, आप चौकुरे डालकर देखो, एक एक बार चौकुरे डालकर देख लो, खत्म, हेडेक खत्म। कहीं पेन हो रहा है, चौकुरे डालकर देखो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आपको अगर कोई किचन में खाना बनाते समय आपके हाथ के ऊपर तेल गिर गया, दूध गिर गया, गर्म पानी, चाय गिर गई, क्या करोगे? फोड़ा आएगा, फोड़ा आएगा? नहीं आएगा। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, हाथ रख दो, कुछ भी नहीं करना। जख्म हो गई, खून निकल रहा है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, रख दो हाथ, 2 मिनट तक टाइम दे दो। 2 मिनट के बाद खून बंद, जख्म का पेन नहीं रहेगा, और क्या लग गया था वो कुछ ही दिनों में जख्म भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो चोकुरे क्या करता है, चोकुरे में ऐसी ऊर्जा है, जैसे ही आपने चोकुरे ड्रॉ कर दिया, वहां पर ये ऊर्जा का फ्लो बहुत तेज गति से जाता है और उसको जल्दी ठीक कर देता है। संतुलन जो होता है, सेहकी का मतलब है हमारे शरीर की ऊर्जा कहीं कम कहीं ज्यादा होती है, इसलिए भी हमको प्रॉब्लम आती है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम संतुलन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हमारे शास्त्रों में शिव शक्ति की भाषा में, या इंग एंग, चाइना में इसको इंग एंग बोला जाता है, और हमारे भारत में इसको शिव शक्ति बोला जाता है। दोनों का काम एक ही है। इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करने वाली ऊर्जा है शिव शक्ति की ऊर्जा। अगर हम लोग आज सही है तो शिव शक्ति के कारण है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जा है। एक है सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी, और एक है निगेटिव एनर्जी। दोनों एनर्जी का बैलेंसिंग जब तक नहीं होता, ये हमारे जीवन को बैलेंस हमारा जीवन बैलेंस नहीं होता। तो सेहत की हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसका अभी बहुत डीप है ये, आपको समझेगा नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला ना,
हमारा जीवन सेहकी के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों सेहकी का मतलब है 3 और 6 का मिलन। 3 और 6, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसको बोला गया है? शंकर जी को। एक व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन दोनों का मिलन जब तक वो व्यक्ति नहीं करता वो अर्धनारीश्वर नहीं बनता। और अर्धनारीश्वर बनने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाना नहीं, हिमालय में जाना नहीं, यज्ञ करने नहीं, भगवान की पूजा अर्चना बिल्कुल नहीं करनी। आप अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, सलवार सूट में, साड़ी में, पैंट में, शर्ट में आप इसको प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी छुपी हुई शक्तियां हैं। हमारे पास अनंत ऊर्जा है, सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारी ऊर्जा है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण मैं आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसमें मैं उस उदाहरण को एक्सप्लेन करता हूँ। उदाहरण सवाल ये है दोस्तों कि एक मॉल होता है और उस मॉल के तरफ 4 रास्ते होते हैं। देखना आपका जीवन कैसे चल रहा है। और अगर आप चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, गरीब हो, पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी है, अब इसका उदाहरण देखो। ये उदाहरण देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। एक गांव में एक मॉल होता है, उस मॉल में लोग परचेस करने के लिए जाते हैं। उस मॉल को 4 रास्ते हैं, एक ईस्ट की तरफ से, एक वेस्ट की तरफ से, एक साउथ और एक नॉर्थ की तरफ से। उस मॉल में बहुत लोग परचेस कर रहे थे, उसमें आप भी थे। परचेस करते करते क्या हुआ, पूरब की तरफ से 2 लोग आ गए। उन्होंने बोला कि पूरब का रास्ता बंद हो गया, पुलिस आ गई, कर्फ्यू लग गया। थोड़ी देर में पश्चिम की तरफ से 2 लोग, 2-3 लोग दौड़ते दौड़ते आगे, बोले ये भी रास्ता बंद हो गया। फिर नॉर्थ की तरफ से लोग आए और साउथ की तरफ से 4-5 लोग आए। ऐसा करते करते उन लोगों ने आप लोगों को बोल दिया कि चारों रास्ते बंद हो गए। अब आप लोग डर गए। जो लोग मॉल के अंदर परचेस कर रहे थे, उदाहरण समझ गए हो? जो लोग मॉल के अंदर परचेस कर रहे थे, जो लोग जीवन को समझ रहे थे, उन लोगों को डराया गया। जो लोग अपने शक्तियों को पहचान रहे थे, उनको डराया गया कि चारों रास्ते बंद हो गए मॉल की तरफ आने वाले। लेकिन मॉल का मालिक बहुत ब्रिलियंट था। उसने क्या किया, अपने मॉल के सामने एक टावर खड़ा कर दिया। और वो टावर इतना ऊंचा था कि वहां से वो चारों रास्ते क्लियर दिखते थे। अब उसने क्या किया, सब लोगों को बोला जो जो डर गए थे कि आप मेरे साथ आइए। वो टावर के अंदर गया और टावर का उसने बटन दबाया। जैसे टावर का बटन दबा दिया, लिफ्ट ऊपर चले गई। वो 4000 फीट का टावर था। 4000 फीट के टावर के ऊपर जब वो गए तो उसने एक ही बोला कि देखो सारे रास्ते क्लियर है। पूरब का रास्ता, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, जितने भी रास्ते थे, ट्रैफिक चल रही है, लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, और तुम लोग ऐसे ही डर रहे हो। आपके समझ में क्या आया? हम जीवन जीते समय दुखी है, चिंतित है, परेशान है, बीमार है, डरे हुए हैं, अपर असहाय लगता है हमें, गरीब है। इसका मतलब एक है कि हमको लोगों ने डराया। और जब हमारे जीवन में वो 4000 फीट का टावर बनेगा, उस टावर के ऊपर जाकर हम जब हमारे जीवन को देखेंगे, जिस तरह से हमने मॉल के 4 रास्ते देखे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में बीमारी, दुख, चिंता कहाँ से मिलेगी? इसका कोई शॉप है क्या? ढूंढना पड़ेगा। जब मुझे पहली बार गुरुजी ने रेकी सिखाई थी, तो ऐसा बोला था तो मुझे लगा गुरुजी कुछ तो भी ज्यादा ही फेंक रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी होता है क्या कि चिंता नहीं, किसी को परेशानी नहीं, दुखी नहीं, कोई डरा हुआ नहीं? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसके सीक्रेट को समझा और मैंने इसके ऊपर काम किया, तब मैं समझ गया। तब मैं ये समझ गया कि चिंतित होना, डरा हुआ रहना, परेशान रहना, गरीब रहना, बीमार रहना बहुत 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 मुश्किल है। हंसते हुए रहना, मुस्कुराते हुए रहना, आनंदित रहना, खुश रहना, शांत रहना, अमीर रहना, ये तो हमारा स्वभाव है। ये हमारा स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद, सारे विश्व का ज्ञान,
हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर। अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा, ध्यान से सुनना, रिकी के साथ में बहुत ज्यादा मैसेज दे रहा हूं। धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। दोस्तों यहाँ पर ईश्वर काम नहीं करते, यहाँ पर ईश्वर के नियम काम करते हैं। यहाँ पर गरीब रहने का नियम है, अमीर बनने का नियम है, बीमार रहने का नियम है, स्वस्थ रहने का नियम है, सुखी रहने का नियम है, दुखी रहने का नियम है। आप कहाँ पर आपने कौन सा नियम आजमाया वो देख लो। जैसे अभी मैं आपके साथ में रेकी सिखा रहा हूँ, कुछ लोग इतने परेशान हैं कि भाई क्या सीख रहे हैं यार, क्या होगा, इतनी चिंता है उनको। और कुछ हमारे लोग है ना, हंसी मजाक करते करते बिल्कुल बढ़िया सा सीख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले बोला था टेंशन लेके कोई काम नहीं करना। अभी आपको अगर खुशी हो रही है तो स्वर्ग है, और अगर आपको अभी दुख हो रहा है तो नर्क है। दोस्तों ऊपर स्वर्ग बिल्कुल नहीं है और नीचे नर्क बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग कैसे हो सकता है मुझे बताओ ना। जो मरा हुआ है वो देख नहीं सकता और जिंदा जा नहीं सकता। काहे का स्वर्ग, स्वर्ग यहीं पर है। आनंद लो हर पल का तो स्वर्ग है, और हर पल में दुखी रहो तो नरक है। इसीलिए दुखी, चिंतित, बीमार और परेशान होना रेकी सीखने के बाद मुश्किल। और उसका अनुभव मैंने खुद किया। मुझे चिंता कहाँ कैसी रहती है मुझे ढूंढना पड़ रहा है। दोस्तों पहले मैं बहुत गुस्सा आता था, अब गुस्सा भी नहीं आता मुझे, भाग गया। अब मुझे गाली दे दो, मेरा नाम आड़ा टेढ़ा बोले, मेरा नाम गजानन है ना, मुझे गजा बोलो। ए गजा क्या बोल रहा है तू, हाँ कैसे सिखा रहा है। अरे दोस्तों मुझे लगता ही नहीं कुछ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे तरफ कोई आएगा ही नहीं। मेरे पास अंदर पेट्रोल नहीं है फटने के लिए, वो मैंने निकाल कर फेंक दिया। मेरे पास क्रोध नहीं, घृणा नहीं, अहंकार नहीं, लालसा नहीं, मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। मैं जीरो हो गया, मैं अंदर से खाली हो गया। ये मेरे गुरुजी बोल रहे थे, और मैंने वही प्रयोग किया दोस्तों मेरे जीवन में। और मैं आज आपके सामने पूरा खाली हूँ, ओपन, बिल्कुल कुछ भी नहीं अंदर पेट्रोल फटने के लिए। चिंगारी बाहर है, चिंगारी हमारे अंदर नहीं है, चिंगारी बाहर है, पेट्रोल हमारे अंदर है। हमारे जीवन को आपको क्या लगता है लोग चलाते हैं? आप बोलेंगे नहीं भैया, हमारे जीवन को लोग थोड़ी चलाएंगे। नहीं चलाते, चलो रोड पे जाओ, आपके घर से बाहर निकलो, रोड पे जाओ और डांस करो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, रोड पे डांस कैसे करेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग, ये रोग निकाल दो। तुमको अगर जीना है खुशी के साथ, अपना कमरा बंद करो, डांस करो, अपने खुद के साथ रहो। और मैं बोलता हूं आपको, रेकी के साथ में मैं आपको ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उसको मिलने की कला बताऊंगा, उसको मिलने की, जहां पर कोई नहीं गया। परमात्मा को मिलने की कला, भगवान को मिलने की कला। ये मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, ये टेक्निक के माध्यम से हम खुद को मिल सकते हैं एक बार फिर से, और जो हमारा खोया हुआ है सब वापस ला सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे मन में देने की भावना नहीं आती, हमारा खोया हुआ नहीं मिलता। पंडित जी की कहानी है, आगे सुनाऊंगा, अभी नहीं। ओके, तो मैनेजमेंट जो होती है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना। ईश्वर की मैनेजमेंट अलग करी हुई है, आपको उसने बना दिया, आपके अंदर उसने ऐसी शक्ति डाल दी है कि आप उसको ढूंढ नहीं सकते। क्योंकि हम लोग माया में अटके पड़े हैं। रेकी सीखने के बाद बहुत सारे हमारे सीक्रेट्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे सीक्रेट ओपन हो जाते हैं। कितना सीखोगे, कितना सीखोगे, रोज अलग अलग नया सीखने को मिलता है। तो 4000 फीट के टावर को ध्यान में रखना। 4000 फीट का टावर जब हमारे जीवन में बनेगा, तो जिस तरह से मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते चालू थे,
ट्रैफिक चल रही थी, लोगों ने डरा दिया था कि यहाँ से डर है, वहां से डर है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें मारने वाला कोई नहीं तुम्हारे सिवा। यमराज तो बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? तुमने स्कूटर से लेकर हीरो होंडा से लेकर एक्टिवा, एक्टिवा से लेकर फोर व्हीलर, उसके बाद में अलग अलग गाड़ियां बदल रहे हो। हमारे यमराज अभी तक गाड़ी नहीं बदल रही, उनकी वाहन वही है। तो हम लोग कहाँ अटके पड़े हैं? कोई यमराज नहीं। कोई यमराज नहीं आएंगे आपको लेने को। आपको लेने के लिए एंजल आते हैं, जो हमारे कंधे पे विराजमान है। हमारे दोनों कंधे में दो एंजल्स होते हैं, जिनको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। और यही जन्म होते से ही हमारे साथ में है। और जब हम मरेंगे तो यही हमारे साथ में रहेंगे। हमें जहां जाना चाहिए वहां छोड़ देंगे। प्यार से, मोहब्बत से बातें करते हैं। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। आपको चलना है तो चलो, रुकना है तो रुको। जो चले गए वो जन्म लेते हैं। अच्छा कर्म किया एंजल बन जाते हैं। बुरा कर्म किया उनको बुरा परिवार मिलता है, बुरा शरीर मिलता है। और जब उनके सामने अगर कोई अटैचमेंट बाकी रह गया इस जीवन में, जीने का, खाने का, पीने का, रहने का, तो वो लोग फिर उनकी आत्माएं अतृप्त आत्मा के स्वरूप में इसी संसार में भ्रमण करती है। रेकी सीखने के बाद इन अतृप्त आत्माओं को आप देख सकते हो। क्या बोला मैंने? रेकी सीखने के बाद इन अतृप्त आत्माओं को आप देख सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, इनसे काम करा सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। आपने देखा होगा, सुना होगा, शंकर जी के सामने भूत नृत्य करते हैं। तो शंकर जी है कहाँ और भूत कहाँ है? भूत कोई गलत नहीं है। भूत ये शब्द गलत है, ये हमारे दादा दादी ने बोला, नाना नानी ने बोल दिया भूत। तब हमारे पापा सो रहे थे। हमारे पापा ने हमारे ऊपर ट्राई किया, हमने हमारे बच्चों के ऊपर ट्राई किया, हमारे बच्चे उनके बच्चों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, बेटा सो जाने तो भूत आ जाएगा। भूत कोई वस्तु नहीं है। भूत कोई व्यक्ति नहीं है। और भूत एक एनर्जी है। जितने भी नाम है उनके, हमने उनको डरते हैं, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेवल 3 में मैं आपको बताऊंगा कि इनको, हमको डरने की जरूरत क्यों नहीं है और ये वास्तविकता में कौन होते हैं। और शंकर जी के सामने भूत नृत्य करते, इसका सीक्रेट क्या है, ये हम आने वाले लेवल में देखते हैं, आज नहीं। तो आज हम सिंबल के साथ रेकी करना आपने सीख लिया। 1 to 1 रेकी, फुल बॉडी रेकी कैसे करते आपने सीखा। अब मैं आपको सिखाता हूं पानी को चार्ज कैसे करना। आपके पास में पानी है। अब इसमें पानी ले लिया मैंने। जब भी आप पानी पिए, इस पानी को चार्ज करके पिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हाथ रख दो। चार्ज, चार्ज, चार्ज। ये पानी चार्ज हो गया। ये 2 मिनट में चार्ज होता है, 1 मिनट में चार्ज होता है। चोकुरे डालेंगे, चार्ज हो गया। आप बोलेंगे कैसे समझे? आप बोलेंगे पानी कैसे समझे चार्ज हो गया? अब क्या करो, किसी को हेडेक हो रहा है, आप एक गिलास पानी ले लो, उस पानी में चोकुरे डालो, सेकी डालो और चोकुरे डालो। चोकुरे, सेकी, चोकुरे। चार्ज, चार्ज, चार्ज। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। और वो व्यक्ति को पीने को दे दो। जिसको पेट दुख रहा है उसको दे देंगे, पेट शांत हो जाएगा। हेडेक हो रहा है, हेडेक शांत हो जाएगा। कोई शरीर में कोई अलग जगह कोई पेन हो रहा है, अब पानी चार्ज करके पिए। पानी चार्ज करके पीने से क्या होता है, ये पानी में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, चौकुरे की एनर्जी। और उसके कारण हमारे ब्लड के अंदर एनर्जी का लेवल चार्ज करे हुए पानी से बढ़ जाता है। अगर आपको भोजन करना है, अपने थाली के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, चौकुरे डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं, लेकिन आप अपनी भाषा में बना सकते हैं। मैं जो बोलता हूं मैं एक बार बोल देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से बना लेना। हे अन्न देवता, आप मेरे लिए स्वस्थ वर्धक हो। ऐसा हल्का, हेल्दी और टेस्टी भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद। थैंक यू।
और फिर हम भोजन शुरू करते हैं। हे अन्न देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, ऊर्जादायी हो, पूर्ण ब्रह्म हो। आपका धन्यवाद। आप मेरे लिए स्वस्थ वर्धक हो। ऐसा स्वस्थ वर्धक भोजन देने के लिए प्रकृति का धन्यवाद, और जिसने बनाया है उस दिव्य आत्मा का धन्यवाद। अगर आपने इतना बोल के अगर खाना खाया तो आपको जिंदगी भर एसिडिटी नहीं होगी। आप एक बार करके देखो। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो खाना खाते समय एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे किससे। एसिडिटी की पहली पहला नियम, एसिडिटी का पहला नियम क्या है? मुझे मालूम है हम लोग खाना खाते समय क्या करते हैं। इसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, खाने को अलता भलता कहेंगे, कैसे सब्जी बनाई, कैसे रोटी बनाई, ऐसा बनाते हैं क्या? और उसको खाए जा रहा है बंदा, खाए जा रहा है, बोलते जा रहा है। वो अनाज में निगेटिव एनर्जी गई, अब वो पेट में जाके सड़ देगा। वो सड़ गया, एसिडिटी हो गई। आप क्या करो, उसको बोलो, जो अन्न है, हमारा भोजन है ना, उसको बोलो आप दिव्य औषधि हो मेरे लिए। ऐसा हल्का, हेल्दी, टेस्टी भोजन देने के लिए मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ, बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस अनाज आपके पेट में कभी नहीं सड़ेगा। और अगर आपको एसिडिटी है, आप ये प्रयोग को कीजिए, आपका एसिडिटी का टैबलेट बंद हो जाएगा। पानी को चार्ज करना है अपने पेशेंट को देने के लिए। जब आप किसी का उपचार करते हो तो उसको 1 गिलास पानी चार्ज करके जरूर दीजिए, उसको बहुत आराम मिलेगा। कोई व्यक्ति को आप हीलिंग करते हो, जैसा 21 दिन का हीलिंग का प्रोसेस होता है, तो इसमें 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार। अगर ज्यादा बीमारी है तो आपको 7 दिन में 3 बार करना है। आज किया, एक दिन के बाद, फिर एक दिन छोड़ के, और एक दिन के बाद, 3 बारी में आपको उपचार करना है। आप रोज भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, सुबह, रात में, दोपहर में, जैसी मर्जी आप कर सकते हो। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, कम करेंगे तो भी नुकसान नहीं। लेकिन जिसकी भी आप हीलिंग करें, और जब भी हीलिंग करें, इसका कुछ प्रोसेस होता है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दे। पहला प्रोसेस है अल्फा करना। अल्फा का मतलब क्या है? लेवल 2 में हम सीखते हैं अल्फा क्या होता है। अल्फा का मतलब होता है हमें 3 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। लंबे ओम का उच्चारण 3 बार करना है, या फिर 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। इसको बोलते हैं अल्फा करना। ओम बोलने का मतलब है 50% ओ और 50% म। ओ, आधा ओ, आधा म, ओम। ओम क्या है? 3 अक्षरों का मिलन है, अ, उ, म। तो हमें ऐसा बोलना है। आप 3 बार ओम बोलिए। 3 बार ओम बोलने के बाद अब आप बिल्कुल अल्फा में चले गए। अब आप अल्फा में जाने के बाद में दोनों हाथों को चार्ज करेंगे। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। दोनों हाथ अपने क्राउन चक्र पे रख देंगे। कल्पना में देखेंगे कि ब्रह्मांड से, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आया, आपके शरीर के ऊपर गया, और आपके पूरे शरीर में वो बह रहा है। आपके हाथों से निकलकर आपके क्राउन चक्र में जा रहा है। क्राउन चक्र से होकर शरीर के एक एक अंग में जा रहा है, मांसपेशियों में, हड्डियों में, हड्डियों के जॉइंट्स में जा रहा है, आपका उपचार कर रहा है। आप 2 या 3 मिनट तक ऐसे हाथ रख के देखें, आपको इतना अच्छा फील होगा जो आज तक नहीं हुआ। हमारे पास में 15 मिनट का चक्रों का उपचार होता है, जो आपके ग्रुप में दिया जाता है। वो ऑडियो लगाना है आपको, ऑडियो लगा देना है कान में, मोबाइल लगाकर, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगाना है, बीच में कॉल नहीं आना चाहिए। और वो जो ऑडियो, उसको शुरू करना है, जिसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। मतलब हमारे मोबाइल को हम रोज चार्ज करते हैं ना, उसी तरह हमारी बॉडी को भी चार्ज करना होता है। हमारे चक्रों को हमको चार्ज करना है। जब हमारे चक्रों को हम चार्ज करते हैं, ये 24 घंटे तक रहते हैं। 24 घंटे के बाद में इसका एनर्जी का लेवल और कमजोर होता है। जब हम रात को सोते हैं, इसका एनर्जी का लेवल बढ़ता है, जो दिन भर काम में आता है।
लेकिन जो व्यक्ति सवेरे उठने के बाद में भी अगर उनको आलस आ रहा है, उनको अभी काम करना जान पे आ रहा है, वो ऐसे 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 रहते हैं, तो इसका मतलब एक है कि उन्होंने रात में भी एनर्जी नहीं लिया, नींद से एनर्जी नहीं लिया। एनर्जी लेने के दो तरीके हैं, एक है नींद, दूसरा है उपवास और तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन से एनर्जी आती है, उपवास करने से एनर्जी आती है और नींद लेने से एनर्जी आती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो और उपवास करते हो तो आपको ज्यादा नींद लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा प्रैक्टिकल है। मैं 12:10 पे सोता हूँ, 4:10 पे उठ जाता हूँ। 4 घंटे की नींद कंप्लीट, 8 घंटे की नींद कंप्लीट कर लेता हूँ। क्यों? हमें आगे चल के हमें नींद कैसी लेना, इसका भी सीक्रेट समझ में आता है। 2 घंटे अगर आप सो गए, 8 घंटे की नींद आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसको हमारे शास्त्रों में योग निद्रा बोलते हैं। हम रेकी में एक प्रकाश की नींद लेते हैं। प्रकाश की नींद लेना, प्रकाश की नींद लेने का मतलब है आप 12 बजे सो जाओ, प्रकाश की नींद ले लो और 4 बजे आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी। काफी लोगों की आंख 4 बजे 3 बजे खुलती है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, इसमें से काफी लोगों की आंख खुलती है। और आपकी अगर 3-4 बजे के बीच में आंख खुलती है तो आप लिख लीजिए, इसका मतलब ये है कि कोई आपको जगा रहा है कि बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, तुझे आज ना कल उठना पड़ेगा। और वो जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ब्रह्म ऋषि पूरे भारत में नहीं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। और जो साधक आंखें बंद करके बैठा होता है उसके क्राउन चक्र में वो एनर्जी देते हैं, ज्ञान की एनर्जी देते हैं। हम बोलते हैं ना भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये छप्पर फाड़ देते हैं वो। छप्पर माने हमारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। हमारे सहस्रार चक्र में वाइब्रेशन आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो। हमारा ध्यान का प्रयोग होता है ब्रह्म मुहूर्त में। आप जो भी ग्रुप में हो उसमें लिंक आता है, आपको उसको ज्वाइन करना है। सवेरे 4:30 बजे हम ये ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करते हैं। अभी नहीं, हमारा आने वाले दिनों में आएगा, अभी अभी हमारा हो गया। तो रेकी सीखने के बाद हम आपको ध्यान साधने के साथ जोड़ते थे, क्योंकि ध्यान के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बगैर ध्यान करके कुछ भी कर सकता हूं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। फिर आपको बीमार गिरना, फिर आपको दुखी, चिंतित और परेशान रहने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर आनंदित रहने की कला सीखनी है, अपने स्वभाव को जानने की कला सीखनी है, मैं कौन हूँ इसको जानना है, तो आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी। रेकी ध्यान साधना पर आधारित एक टेक्निक है। वो हमें मेडिटेशन करने के लिए हम प्रेरित करते हैं लोगों को, और आपको भी प्रेरित होना है और लोगों को भी करना है। अभी आप 2 लेवल इस ग्रुप में सीखेंगे। 2 लेवल के बाद में आपको 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को जोड़ना है, ताकि आने वाले अगले महीने में भी वो लोग सीख सके। पिछली बारी में हमारे पास में 1500 लोगों ने रेकी सीखी थी, फर्स्ट और सेकंड। और इस बार अभी 2 दिन में मेरे ख्याल से कल 712 लोगों ने रेकी सीखी है, और आज पता नहीं कितने लोग हैं। तो मीटिंग में होते हैं कुछ और यूट्यूब पे होते हैं, ऐसा मिला के 700-800 लोग रेकी को सीखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, ईश्वर ने हमें ये इतना बड़ा मौका दिया, अवसर दिया आप लोगों के बीच में आने का और इस विद्या को सिखाने का। दोस्तों, जब आपका शक्तिपात होगा तो ये विद्या का उपयोग आप खुद कर सकते हो। आपके घर में अगर किसी को कैंसर है, आपके परिवार परिजनों में किसी को कैंसर है, तो वो व्यक्ति रेकी से ठीक हो सकता है, उसका केमो बंद हो सकता है। और ये प्रैक्टिकल हमारे यहाँ कई बार कर लिया है, लोगों ने कर लिया है और हो चुका है। रेकी एक ऐसी टेक्निक है, इसके बाद में आपको आपके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा का अनुभव करना है। लेकिन जब तक हमारा शक्तिपात नहीं होता, ये ऊर्जा हमारे हाथों से नहीं निकलती। शक्तिपात आपका चौथे दिन होगा, 30 मार्च। हाँ, 30 मार्च को आपका शक्तिपात होगा। क्लास के बाद में 15-20 मिनट का ध्यान का प्रयोग होता है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पे, आपके चक्रों पे और आपके आभा मंडल पे हम काम करते हैं। अब देखो, आप दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हो, लगभग इंडिया के तो कोने कोने के लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आप बताओ, आपके चक्रों पे काम करना, आपके ओरा में एंटर करना,
आपके कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर अनाज चक्र तक लेकर आना, ये बातें क्या आपकी बुद्धि मान रही है? आपकी बुद्धि बोलेगी कैसे पॉसिबल है? आप महाराष्ट्र में बैठे हो, हम दिल्ली में, कनाडा में है, यूएस में है, इंडिया के कोने कोने में हम लोग बैठे हुए हैं, और आप महाराष्ट्र में बैठे हो और आप हमारे ओरा पे काम करेंगे, आप हमारे चक्करों पे काम करेंगे, आप हमारी कुंडलिनी पे काम करेंगे। अगर इस बात का अनुभव लेना है तो शक्तिपात के दिन ले लेना। शक्तिपात के दिन आपके पीठ के पीछे आपको महसूस होगा कि कुछ तो भी ऊपर बढ़ रहा है, किसी ने मुझे टच किया और यहाँ से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपके रीढ़ की हड्डी में जिस तरह से अग्नि जलती है, जिस तरह से एक हीट पैदा होती है, उस प्रकार की हीट मूलाधार चक्र से लेकर मनाह चक्र तक रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ आती है। इसको कुंडलिनी ऊर्जा बोलती है। कुंडलिनी ऊर्जा कोई भी व्यक्ति की अनाज चक्र तक हम लोग लाकर छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हम वहां पर उनको स्थापित कर देते हैं। काफी लोग रेकी सीखते हैं, उसके बाद में उनकी कुंडलिनी ऊर्जा जहां से निकली थी वहीं पटक जाती है, नीचे पटक देती है, क्योंकि वो लोग आगे नहीं बढ़ते। मुझे मालूम है काफी लोगों ने रेकी सीखी है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन उनका कुंडलिनी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अनाज चक्र तक कुछ देर तक रहा, कुछ दिन तक रहा, बाद में वो नीचे की तरफ बढ़ता गया और जो उसकी ओरिजिनल जगह थी वो वही खेल रहा है। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को माँ सीता का दर्जा दिया गया है। माँ सीता का दर्जा कुंडलिनी ऊर्जा को दिया गया है। आपको पता है रावण की कैद में माँ सीता, तो रावण कहाँ पर है? स्वादिष्टान चक्र में। स्वादिष्टान चक्र में हमारा वासना रूपी रावण है। इसने हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को वहां पर कैद करके रखा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि माँ सीता को सबसे पहले किसने देखा था? पवन पुत्र ने। हमारे सांस, हमें लगता है कि ये वायु है, ये वायु नहीं दोस्तों, ये जो है ना सांस, ये हमारा जीवन है। ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को सबसे पहले देखने वाली ऊर्जा है। जब आप सांस लेते हो लंबी तो नाभि के पास जाती है, और जब छोड़ते हो तो नाभि से निकलकर नाक से निकलती है। मतलब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को अगर आपको जागृत करना है, राम श्री रामचंद्र प्रभु के पास कुंडलिनी ऊर्जा मतलब माँ सीता को देना है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान का मतलब होता है सांसों को देखना। जब हमारी सांस नाभि के पास जाएगी, नाभि से ऊपर आएगी, तो ये कुंडलिनी ऊर्जा से हमारा अनुभव होगा, और फिर वो ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे करके फिर हमारा एक आध्यात्मिक जन्म हो जाता है, जबकि हम अनाज चक्र पे आ जाते हैं। ओके, लेवल 2 में एक विश बॉक्स करके होते हैं। ये पुट्ठे का भी बना सकते हो आप, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। विश बॉक्स में क्या होता है, जो आपको चाहिए, जैसा किसी को घर चाहिए, किसी को बंगला, किसी को गाड़ी, किसी को बिजनेस, किसी को पैसा, किसी को परिवार, किसी को हेल्थ, जो भी इशू आपको है, अगर वो आप उसको रेकी के माध्यम से, विश बॉक्स के माध्यम से पाना चाहते हो, तो आप एक मनोकामना मनोकामना का बॉक्स होता है, उसको आप ला सकते हो। ये ऑनलाइन भी मिलता है और बना भी सकते हो घर पे। मैंने घर पे बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट। जब मैंने पहली बार रेकी सीखी थी तो मैंने विश बॉक्स घर पे बनाया था। ये मेरा विश बॉक्स है 2019 का बना हुआ। आप अपने घर में बना सकते हो। क्या करना है, एक कोई भी बॉक्स लेना है, एक प्लास्टिक का बॉक्स है, आप कोई भी ले सकते हो, लकड़ी का, प्लास्टिक का, मेटल का, जो भी है। अब इसके ऊपर आपको ढक्कन बनाना है पिरामिड के जैसा। तो आपको ऐसे इस तरह से पिरामिड का ढक्कन बनाना है। यहाँ पर मैंने रुद्राक्ष लगा दिया पकड़ने के लिए, और नीचे यहाँ पर अंदर जो हमारे सिंबल है, चौकुरे है, शेर की है, इसके अंदर मैंने हमारे देवी देवता के फोटो लगा दिए। अब ये विश बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आपकी जो विश है उस विश को इस बॉक्स के अंदर लिख कर रखना है। जैसा आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, जॉब चाहिए,
बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, आप इसके अंदर लिख कर रखिए कि मुझे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया गाड़ी मिल रही है। आने वाले दिनों में मेरा बहुत अच्छा घर बन रहा है। आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छी जॉब लग रही है। आने वाले दिनों में मेरी बेटे बेटी की शादी हो रही है। आने वाले दिनों में मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। आने वाले दिनों में मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको लिखना है उसके आगे जो आपको चाहिए। आने वाले दिनों में इसीलिए लिखना है कि वो फिर ब्रह्मांड में मैसेज चला जाता है कि इसको अब देना ही पड़ेगा। आप जो बोलते हो ना वही घटित होता है। तो वो जो पर्ची होती है जिसको आप लिखते हो, वो पर्ची आपको इस बॉक्स के अंदर रखनी है। आप एक से ज्यादा भी पर्ची रख सकते हो। जैसा किसी को बेटी की शादी करनी है, पैसा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, तो आप अलग अलग पर्चियां रख सकते हो। आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छा मकान मिल रहा है। आने वाले दिनों में मेरी बेटी की शादी हो रही है। आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। दो तीन विश आप लिख सकते हो, परिवार के भी लिख सकते हो, लेकिन इसका एक नियम है, जितनी विश आप अंदर लिखेंगे उतनी विश आपको बाहर लिखनी है। जैसा आपके घर में 4 लोग हैं, आपके आपने पहली विश लिखी आपके लड़की के लिए, आने वाले दिनों में मेरी लड़की गीता की शादी हो रही है। ये हो गई एक विश। उसके नीचे लिखा आपने आने वाले दिनों में मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है आपके लिए। आने वाले दिनों में मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग रही है। आपने बेटे के लिए लिखा, बेटी की शादी के लिए लिखा, पैसों के लिए लिखा, हेल्थ के लिए लिखा। मेरे पति की या पत्नी की हेल्थ आने वाले दिनों में बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले दिनों में मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। जितनी भी विश आप अंदर लिखेंगे उतनी विश आपको बाहर लिखनी है और उसको रोज पढ़ना है। रोज एक बारी में पढ़ना है। जितने लोगों के बारे में आपने लिखा है, 4-5 विश लिख सकते, ज्यादा मत लिखना, वो फिर आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो ये विश बॉक्स जो है, ये हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लेवल टू के बाद में जैसे हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, आपको मालूम है क्या, अमेरिका, रशिया, थाईलैंड, जापान, जहां पर भी कोई व्यक्ति बैठा है, आप यहाँ से उसको रेकी कर सकते हो। तो इस विश बॉक्स में हम क्या करते हैं, फोटो रखते हैं और फोटो के ऊपर हम हमारा फोटो रखते हैं और फिर हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं। 1 to 1 रेकी करते और कुछ नहीं करते, लेकिन उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है जिस व्यक्ति के फोटो पर आप हाथ रखते हो। उसमें अफर्मेशन रहता है, इस व्यक्ति को मेरे तरफ से ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है, इसका शरीर उपचार ले रहा है। आपको देखना है कि आपके विश बॉक्स के अंदर जितने भी लोग हैं, सबका उपचार हो रहा है। ये आने वाले लेवल का है, 2 लेवल में नहीं होता है। ये 3rd लेवल में आप विश बॉक्स का उपयोग कर सकते हो हीलिंग के लिए। मतलब आपके परिवार में 10 लोग हैं, आप 10 लोगों को हीलिंग देना चाहते हो, एक एक को 10-10 मिनट देंगे तो 100 मिनट लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन 5 मिनट में पूरे परिवार को रेकी कर सकते हो। सभी लोगों के फोटो लेना है, इस बॉक्स में रखने हैं, ऊपर से हाथ रख देने हैं। चोकुरे बनाइए, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, सेकी, 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 संतुलन, 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 चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। ये उपचार 24 घंटे तक जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। 24 घंटे के बाद और एक बार करना, रोज करते रहना। जितने फोटो इस बॉक्स में रहेंगे वो सारे लोगों को उपचार हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए लेवल 3 तक चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि लेवल 3 में आपको डिस्टेंस कनेक्टिंग सिंबल दिया जाता है। वो सिंबल किसी भी व्यक्ति का आपसे कनेक्शन बनाता है। जैसा आप मुझे देख रहे हो, तो मेरा आपका कनेक्शन बनाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे तरफ देखो। जैसे आप मेरे तरफ देखते हो, मैं आपका कनेक्शन बना लेता हूँ। फिर मैं आंखें बंद करके आपके ओरा में एंटर करता हूँ। आपके ओरा में जहां पर भी नेगेटिव पैचेस है, उनको हम हमारे एनर्जी से रिमूव कर देते हैं और आपको 5 मिनट में ही आराम मिल जाता है। तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं ओरा क्लिंजिंग, ओरा एंटरिंग।
अगर आपको भी ये टेक्निक सीखनी है तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 लेवल तक आप अपना उपचार कर सकते हो, परिवार का उपचार कर सकते हो, दूसरे का उपचार कर सकते हो। चाहे कोई भी बीमारी हो, 2 लेवल तक भी आप सीखे हो तो भी आप उपचार कर सकते हो। आगे के लेवल सीखना है तो आपकी मर्जी, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो आज हम सीखने वाले हैं 3 चीजें। 3 चीजों का पहली चीज है अल्फा, दूसरी चीज है अफर्मेशन, तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। रेकी का उपचार करने में 3 चीजों का ध्यान देना है। क्या करना है अभी 1 मिनट में ध्यान से सुनना। हर बार हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, आज 5 मिनट का ब्रेक नहीं किया। मैंने 2 बार पानी पी लिया, आपको पिलाया नहीं। है ना? आप बोलेंगे भैया रोज हमको पानी पिलाने के लिए 3 मिनट देते, आज दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद पी लेना। ओके। अब आता है अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी को रेकी कर दी, उसको तुरंत आराम मिलना चाहिए, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज अल्फा, दूसरी चीज अफर्मेशन, तीसरी चीज विजुअलाइजेशन। अल्फा का मतलब है 3 लंबे गहरे ओम या 3 लंबी गहरी सांसें। हो गया। अफर्मेशन का मतलब है बोलते रहना, और विजुअलाइजेशन का मतलब है देखते रहना। अब मैं अल्फा करता हूं, अफर्मेशन बोल के दिखाता हूं, और विजुअलाइजेशन तो आपको करना है। आप मेरे साथ भले ही कर सकते हैं। तो अब हम अल्फा का मतलब है लंबे ओम का उच्चारण करना। ओ ऐसा 2 बार, 3 बार लंबी गहरी सांस अंदर और आराम से बाहर। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों के चक्र को सक्रिय करो, सक्रिय करो, सक्रिय करो। हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों के चक्र को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अफर्मेशन बोल रहा हूं और देख रहा हूं आंखें बंद करके, ब्रह्मांड की ओर से, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग की ऊर्जा का प्रवाह मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है। उपचार करने के लिए ये ऊर्जा का प्रकाश मेरे हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक यू रेकी, थैंक यू मिकोसुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी, एंड थैंक यू माय पार्टनर। रेकी शक्ति का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, इस व्यक्ति को धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। दोनों हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करके अफर्मेशन, अफर्मेशन के ऊपर ध्यान देना। मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में जा रहा है, मेरे शरीर के चारों तरफ घूम रहा है। मैं एक सफेद रंग की बॉल के बीच में बैठा हूँ। ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब है क्या? बोलते रहना। उसके बाद आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। अब ओरा क्लींजिंग करने के लिए आपको चौकरे बनाना है। आभा मंडल में से नकारात्मक अवरोध निकल रहे हैं, धरती में जा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। इस व्यक्ति के आभा मंडल में से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, धरती में जा रही है, विलीन हो रही है। इस व्यक्ति के आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा के अवरोध, काले कलर की ऊर्जा निकल रही है, धरती में जाकर विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब मैं बॉडी का रेकी कर रहा हूं। मैंने हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दिए, और अफर्मेशन, ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, रमेश के शरीर में जा रहा है। रमेश का शरीर
सफेद रंग का हो रहा है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब सिंबल नंबर मैंने 2 बनाया। से की, से की, से की। हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा, हे माँ पार्वती की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर रमेश के शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन करो, संतुलन करो, संतुलन करो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। इस व्यक्ति के शरीर का, मन का, आत्मा का, साथ ही साथ मांसपेशियों का, हड्डियों का, हड्डियों के जॉइंट्स का, त्वचा का, हर ऊर्जा का संतुलन करो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। ये उपचार हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा का प्रवाह इस व्यक्ति के क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, इसके पूरे शरीर में जा रहा है, इसके शरीर में घूम रहा है। इसका शरीर और इसका आभा मंडल सफेद रंग में परिवर्तित हो गए हैं। हे मेरे ईश्वर, हे रेकी शक्ति, ये उपचार हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे। ये व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। बॉडी का रेकी हो गया। अब पर्टिकुलर ऑर्गन जैसा कंधा, घुटना, कमर। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। ब्रह्मांड से सफेद रंग का प्रकाश मेरे हाथों से निकल रहा है, घुटने में जा रहा है। घुटने का रंग व्हाइट हो रहा है, घुटना सफेद रंग में चमकता जा रहा है। सेकी, सेकी, सेकी। संतुलन की ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र की तरफ प्रवाहित हो रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, घुटने में जा रही है। घुटने में मांसपेशियों का, हड्डियों का संतुलन हो रहा है, ऊर्जा बैलेंस हो रही है। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। घुटना पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका और हमारा रेकी का संपर्क समाप्त हो चुका है। आप रेकी से उपचारित रहेंगे, ऊर्जान्वित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। रेकी शक्ति का उपचार लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया अफर्मेशन। कहने का अर्थ है अल्फा, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। जो मैं बोल रहा था वही मैं देख रहा था। काफी लोगों को देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेल्फ हीलिंग करेंगे तो सेल्फ हीलिंग के बाद में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो रेकी उपचार में 3 चीजें ध्यान में रखना है। अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन आप अपने हिसाब से बना लीजिए, आपको जैसे बनाते आती है, लेकिन मन को बिजी रखना है। आपने मन को बिजी नहीं रखा तो क्या होगा? वो बंदर कूद करेगा, वो जाएगा इस डाल के उस डाल के ऊपर, उस डाल से उस डाल के ऊपर। हमारा मन बंदर कूद करता है, ये है ना, उछल कूद करता है। हम लोग परेशान क्यों है मालूम है? हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। कहते हैं मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं बोलता हूं मन को कंट्रोल करना आसान है। मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता, मन कंट्रोल हो जाता है। मन को कंट्रोल करने वाली दूसरी चीज है, वो हमको कोई बताते नहीं। और वो वहां पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और जिसका मन कंट्रोल हो गया उसकी तो बल्ले बल्ले है। क्यों? मन, हमारा मन अगर हमारे कंट्रोल में आ गया, फिर तो वही चीजें होगी जो आप चाहोगे। फिर आपने बोलना और वैसा हो जाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आपने देखा सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हैं, अफर्मेशन कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको ध्यान साधना से जुड़ना पड़ेगा। आपको आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा। कौन सा ध्यान करना है? शुरुआती ध्यान होता है आनापानासती। वो आपके ग्रुप में उसका ऑडियो आएगा 15 मिनट का। आप 15 मिनट का ऑडियो करके भी आनापानासती ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद आपके अंतरात्मा की पावर बढ़ती है, और अंतरात्मा की पावर बढ़ने के बाद आपकी जो सोल है, आपकी जो चेतना है, वो कहीं पर भी जाकर एंटर कर सकती है, कहीं पर भी। और ये कोई भी रेकी साधक की होती है। जो लोग रेकी सीखने के बाद ध्यान नहीं करते, वो झूठ मूठ करते हैं, किताबें लेते हैं,
सर्टिफिकेट जमा करते हैं और कुछ भी नहीं करते, उनकी रेकी काम भी नहीं करती। लेकिन जो लोग रेकी के प्रति समर्पित है, मतलब एक मेडिटेशन ध्यान साधना करते हैं, उनकी रेकी काम करती है। अब मैंने कल बोला था कि मैं आपको एक चमत्कार करके दिखाऊंगा कि मैं जहां पर भी बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चौकुरे ड्रॉ करूंगा। जैसे मैं चौकुरे ड्रॉ करूंगा, आपका पूरा पेन मेरे हाथ में आ जाएगा, और मेरे हाथ में पेन आने के बाद वहां पर का पेन खत्म हो जाएगा। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको पता नहीं, हम तो समझते नहीं नहीं, हेडेक हो रहा है टैबलेट लेनी पड़ेगी, पेट दुख रहा है चूरन खाना पड़ेगा, कैंसर हो गया है केमो लेना पड़ेगा, पथरी हो गई ऑपरेशन करना पड़ेगा। 25 mm की पथरी टूटती है, मालूम है आपको? 25 mm की पथरी टूटती है रेकी से। आप बोलेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? कितनी, क्या प्रूफ दूं मैं आपको? मेरे पास तो लगे उतने प्रूफ है। 25 mm की पथरी रेकी से टूटती है, पत्थर चूरा चूरा हो जाती है। लेवल 3 में सिखाते हैं हम आपको साइकिक सर्जरी करना। किसी के की किडनी में जाकर वो किडनी के अंदर के स्टोन को तुम अपने उंगली से चूरा चूरा कर सकते हो, या फिर इसके लिए हम लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेजर निकाल कर उसको तोड़ देते हैं, हमारी उंगली से लेजर निकलता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे उंगली से लेजर निकलेगा? निकलेगा नहीं, लेजर मैं बताता हूँ। लेजर कैसे निकलेगा मैं अभी बताता हूँ। हमारे कई मित्र हैं, हमारे गांव के ही है, उनको कैंसर का प्रॉब्लम था। उन्होंने खुद की रेकी कर दी, डॉक्टर ने उनको एक भी केमो नहीं दिया, बोले आपको केमो की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आपके घर में भी ऐसी कोई परिस्थिति है, परिजनों में है, तो आप उनको रेकी करिए, वो ठीक हो जाते हैं। रेकी बहुत चमत्कारिक विद्या है। अब मैं आपको बताता हूँ चमत्कार क्या होता है, क्योंकि चमत्कार करना मेरे लिए चुटकी का काम है। ये कोई है ही नहीं, चमत्कार नाम की कोई व्याख्या नहीं है। ये हमारे अंदर की हिडन पावर है। हमारे पास क्या है हमको मालूम नहीं, आपके पास में इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सोचा 110 किलो का व्यक्ति उंगली पे उठाया जा सकता है? सही सुना आपने, 110 किलो के व्यक्ति को क्या आप उंगली से उठा सकते हो? आपके ग्रुप में कल वीडियो डालूंगा मैं, आराम से देख लेना। ऐसे पतले पतले लोग 110 115 किलो के व्यक्ति को उंगली पे 8 फीट तक उठाते हैं, 8 फीट तक। और ये हम हर सेमिनार में करके दिखाते हैं ऑफलाइन में। अभी इस बार भी हमने गोवर्धन में किया था, 2 लोगों को उठाया था 8 फीट तक उंगली पे। ये 2 उंगली पे व्यक्ति को उठाते हैं। ये हमारी पावर है, हमको पता नहीं। उसमें का एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं आपके ओरा में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपकी वीडियो ओपन है तो मुझे आसानी होगी आपसे बात करने की। अच्छा, तो मैं अभी आप लोगों को देख रहा हूँ, और एक दीदी को तो मैंने देखा, इसको अभी हेडेक हो रहा है। और ओम प्रकाश जी तिवारी, आप तो एक नंबर के आदमी हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप जब से जुड़े हो तब से हंसते जा रहे हो। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, क्योंकि हंसने वाले व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो ऐसे टेढ़े ताड़े मुंह करके बैठते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या टेंशन है। अरे भाई, जीवन जीने का नाम क्या है मालूम है? हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। हाँ, अभी मैं देखो आपके ओरा में एंटर करके मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला है कि पूनम दीदी को शायद हेडेक हो रहा होगा। पूनम दीदी, क्या आपको हेडेक हो रहा है? पूनम, पूनम नाम से कौन ज्वाइन है? चलो कोई बात नहीं। आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसको अभी हेडेक हो रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। हेडेक, सिर दुख रहा है, हेडेक हो रहा है? कोई नहीं है? हाथ ऊपर कर सकते हो। हेडेक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो ठीक, अरे हो रहा है, हो रहा है डॉक्टर। अरे क्या बात है, क्या बात है, डॉक्टर साहब भी है यहाँ पे। यस यस यस, मैं ओपन कर रहा हूँ सर आपको। मैंने अभी अनम्यूट किया है आपको।
अगर किसी को हेडेक हो रहा है या फिर शरीर में कहीं पेन हो रहा है। पूरा बॉडी पेन। सर मुझे हो रहा है हेडेक। बिल्कुल बिल्कुल, वो भारी तो है। ओके ओके सर, ओके। आपको अभी हेडेक हो रहा है तो सर मैं आपको, आप मुझे मतलब पहचान गए होंगे ना? जी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। हाँ, हम गोवर्धन में मिले थे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट करना है। भैया को हेडेक हो रहा है, हम हेडेक को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में खत्म कर देते हैं, 1 मिनट में एंड। तो अभी मैं भैया का पिक्चर ऐड करता हूँ मेरे साथ में। अब हम भैया मेरे साथ ऐड हो गए। अ, बहुत अच्छी बात है सर मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम है। होने के लिए। अभी आप शांत रहिए। अब आपको मैं हेडेक के लिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। कुछ भी नहीं करता मैं, 2 मिनट के अंदर हेडेक एंड हो जाएगा। आंखें बंद कर दीजिए सर। धन्यवाद आपका। खोल दीजिए सर आंखें। चेक प्लीज। सर चेक कीजिए डॉक्टर साहब। आपका ऑडियो 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 चालू कर, ऑडियो खोल दीजिए एक बार। हाँ जी, फर्क पड़ा है गुरुजी। फर्क पड़ा है? हाँ फर्क जी। पड़ा है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना। जी जी। पहले से तो कम हो गया होगा। जी जी। लेकिन लेकिन जो ज्यादा हेडेक हो रहा है वो कहाँ पर, बीच में हो रहा है, घुटने में साइड में हो रहा है? अच्छा, या दोनों घुटने साइड में में हो रहा है? दो साइड। ओके ओके, अब ये दोनों साइड का आपका हेडेक, अभी मैं इसको पूरा खत्म कर देता हूँ। आंखें बंद कर दो। अब देखो सर, चेक करो। यस सर, काफी कम हुआ है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। टोटली कम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों का। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। रेकी रिलेटेड सवाल होंगे, हीलिंग के रिलेटेड सवाल नहीं होंगे। हीलिंग तो आप आपको करनी है, अपनी करनी है, परिवार की करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया जो आपने सीखा तो आप मुझे पूछ सकते हैं एक एक करके। ऑडियो खोल के पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया है आपको तो। सर मैं कल वाली वोमिटोरी हूँ। ओके, मतलब किसी को कोई सवाल नहीं है? हाँ, है हेलो ना? सर। नमस्कार। हाँ नमस्ते पूछ सर। रहे हैं। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इससे जो जानवर होते हैं, आवारा जानवर जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनके भी रेकी की जा सकती है क्या सर? बिल्कुल, जानवरों की तो सबसे ज्यादा हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, उसको आप रेकी करो, 2 मिनट के बाद उड़ना उड़ेगा, उड़ जाएगा। जानवरों को रेकी करेंगे बहुत जल्दी ठीक होंगे, पौधों को रेकी करेंगे पौधे ठीक होंगे। जो पौधे होते हैं ना उसको एक बार रेकी कि आप क्या करो, आप एक एग्जाम्पल के लिए 2 पौधे एक साथ में रखो। एक पौधे को रोज रेकी करो और एक पौधे को मत करो। तो वो जिसको आप रेकी करेंगे वो पौधा हरा भरा और बड़ा हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में दूसरा उतना हरा भरा नहीं होगा। कहने का मतलब है रेकी हर जगह काम करती है।
नेक्स्ट चेन्ना सर चीना आनंद। मेरे शोल्डर ऑडियो ओपन कीजिए चिन्ना आनंद जी। मेरे शोल्डर में वो है। हाँ जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। गुरुजी वो आपने पूछा था हेडेक के लिए, तो तब मैंने हैंड रेज किया था कि मेरे नेक में पेन हो रहा था बैक साइड। ओके, बाकी मैं ये चाहती हूँ आप एक बार ऑरा देख के बता दीजिए। कोई बात नहीं। बैक साइड में रीडिंग मतलब कर कहाँ पे? दीजिए। L5 L6 के पास हो रहा है क्या? नेक पे, हेड के नीचे नेक पे बैक साइड। रखो, एक हाथ रखो वहां पे, हाँ जी। चश्मा उतार के रखो। हाँ जी। जब भी किसी को रेकी का उपचार करेंगे, चश्मा, मोबाइल और बेल्ट निकाल कर रखने को बोल देना। आपने नेक पे हाथ रखा है, आपको नेक पे पेन हो रहा है, राइट? हाँ जी। एक हाथ करो मेरे तरफ। जिसका कर रहे हैं अच्छा, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है क्या? अखा बंद। हाँ जी मैं रख दूं कहीं मोबाइल? नहीं, कोई बात नहीं, रन दो। आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, हम्म हाथ भी मत रखो। हाँ, रख हम्म। दो हाथ वहां पे। रख दो, आपका हाथ रख दो वहीं पर। मुट्ठी मारो, हाथ की मुट्ठी मारो जोर से। रख दो वहीं, रख दो वहीं, रख दो, मुट्ठी मार के रख दो। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्लास्ट, एंड ब्लास्ट, एंड ब्लास्ट। वो हाथ खींचिए वहां से, ऐसा ताकत से खींचे। ऐसा ऐसा मेरे तरफ हम्म देखे, मेरे तरफ देखे। हम्म हम्म। ऊपर फूंक मार दे, ऊपर। गर्दन को चेक करो। हाँ जी फर्क है गुरुजी। तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग करो। हम तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे आप लोगों से, फिर भी ये रेकी का उपचार कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कुछ तो है। इतना ही नहीं, वो आपका गर्दन का पेन एक 2-4 मिनट में एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी भी आपको बीच में थोड़ा बहुत लग रहा होगा, यहाँ पे पूरा नहीं निकला आपका, बीच में है। हाँ, बीच में है। अगर इसको पूरा निकालने का है तो हम पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके एक हाथ में मोबाइल होने के कारण आपको एनर्जी नहीं दे पा रहे हम, वो कारण से वो बीच में अटका पड़ा है। अगर उसको भी आप निकालना चाहते हो तो मोबाइल सामने रख दो, एक हाथ मेरे तरफ करो और एक उंगली वहीं रखो जहां पर पेन हो रहा है। देखो, आपका पेन अभी खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, वो 50 रुपए का मोबाइल का स्टैंड आता है, वो भी नहीं लाते। हाँ, मोबाइल चलो, ऑडियो ओपन करो। हाथ में मोबाइल लेके कब तक पकड़ेगी दीदी? स्टैंड पे भैया को बोलो मुझे स्टैंड चाहिए बोलना आप। अब आगे बढ़ना हाँ है तो जी। हाँ, भैया को हाँ बोलना जी। स्टैंड ला के दे दो। एक हाथ रखो नेक पे, एक उंगली रखो, उंगली नेक पे जहां पर अभी बीच में पेन हो रहा है एकदम। एक उंगली हाँ रखो, जी। एक हाथ मेरे तरफ करो, एक हाथ करो मेरे तरफ। बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। ओ मोमेंट ब्लास्ट। उंगली खींचो, फूक मार दो ऊपर। ओके, 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 हो गया, हो गया। दोनों हाथ की मुट्ठी बना के ऊपर फूक मार दो। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर ये एनर्जी मेरे आभा मंडल में से जाकर ब्रह्मांड में विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो। दी एंड, खत्म। अब आपका नेक का पेन 100% खत्म हो गया, चेक कर लो। हाँ जी। गजानन भैया मेरा ओरा देखो ना। ओरा देखने के लिए क्लास नहीं है ये तो सिखाने मेरा के लिए है मेरा आपको दर्द। कि हाँ, आपको हम सब सिखा देंगे। आपको पूरा अपना उपचार करना है, लोगों का इलाज करना है, अपना खुद का इलाज करना है। सब कुछ आप देख सकते हो, कर सकते हो। कल मिलेंगे हम 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। भैया मीटिंग कल एंड कर आपने देंगे। किया था, थोड़ा फर्क पड़ा था सर, थैंक यू सर। इसलिए